कि लाखों हैं दीवाने मेरे लाखों हैं दीवाने, कि लाखों हैं दीवाने मेरे लाखों हैं दीवाने, कि क्या है दिल की हालत मेरी, कि क्या है दिल की हालत मेरी ये लोग जाने, कि लाखों हैं दीवाने मेरे लाखों हैं दीवाने, कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कि गोरिया चांद की अजोरिया नियन गोर बारू हो, तुहर जोर केहू नहीं के बेजोर बारू। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त औराई में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनजर हम जहां भी घूम रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नई बातें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच मनोरंजन भी जारी है, प्रचार का माध्यम बना है मनोरंजन। इस बाबत कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जो मनोरंजन करने वाले हैं वो नेता को कितना जानते हैं या जानते हैं, इस क्षेत्र को कितना जानते हैं, यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं क्या मंच से इस बात को वो हमेशा कहती हैं, नेता से आग्रह करती है। ऐसे ही कुछ सवालात हैं, लेकिन इन सवालों को आज साझा करेंगे उससे पहले हम बता दें कि आज इन सवालों को साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए जो मशहूर व्यक्तित्व है उनका नाम निशा उपाध्याय है। निशा उपाध्याय परिचय के मोहताज नहीं है, इस वक्त ट्रेंडिंग में है, लोक गायिका है, भोजपुरी लोक गायिका है। हालांकि हिंदी में भी ये बहुत अच्छा जो अच्छी जो गीतें हैं, गाने हैं, उनको ये गाती भी है। तो चलिए हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने चैनल पे स्वागत करेंगे आपका निशा उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औराई कैसे आना हुआ आपको? औराई हमारे नेताजी के माध्यम से आना हुआ जी जी, उन्होंने ही बुलाया और वो लोग हमेशा मुझे देखते हैं, सुनते हैं, जी तो उनको लगा कि उनके उसमें आना चाहिए हमें, तो आज मैं आई उन्हीं के कारण। लोग बहुत ताली बजा रहे थे, बहुत चीख रहे थे। आप जैसे ही स्टेज पे आई तो लगा जैसे माहौल पूरा बदल गया है। तो क्या कुछ अलग पहचान जो पहले से है आपकी, वो औराई में भी उस गूंज को आपने समझा सुना है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जब भी देखती हूँ और मेरे सोशल मीडिया पे 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये जनता का ही प्यार है और हर जगह से जनता मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे फेसबुक से जुड़ी हुई है। और जब भी मैं कोई पोस्ट करती हूँ, कहीं आना होता है, कहीं जाना होता है, तो आदमी पोस्ट डालता है कि भाई आज मैं इतनी तारीख को मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और उसके बाद से जो जनता की प्यार होती है, जो आपने देखा है कि ताली बजाते हैं और जो जनता चिल्लाती हैं, जो शोरगुल करती हैं, वही प्यार हमारे पास आती है और वही हम लोगों को मोटिवेट करता है, वही पारितोषिक के जी, रूप में जी, आपको जी। मिलता है। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जिस आप प्रत्याशी के लिए, यानी आम आदमी पर जो पार्टी है उसके प्रत्याशी के लिए आप यहाँ पर आई, लोगों से मुखातिब हुए, मिले और उनका मनोरंजन भी किया, तो ये आप पार्टी से आपका अनुबंध है या ऐसे ही मनोरंजन की बात, या उनके विचारों से प्रभावित? नहीं नहीं, हुआ? मैं एक कलाकार हूँ और जी। मैं एक कलाकार के नाते मुझे जो बुलाता है मैं उसमें जाती हूँ, जी, जी। क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता सर्वोपरि है। हम्म, और जैसे नेताजी के लिए भी जनता सर्वोपरि है, तो हम कलाकारों के लिए भी, खासकर मैंने बताया ही आपको कि मेरे लिए जनता, मतलब क्या ही बताओ, मेरे धरती पे सोचिए कि मेरे माँ बाप जो जन्म दिए, जी। उनके बाद मेरे जो भगवान है, मेरे लिए तो मेरा जनता भगवान है, बिल्कुल। क्योंकि उनके माध्यम से इतने फॉलोअर्स, उनके माध्यम से मैं अमेरिका जैसे देशों में ICCR की तरफ से गई भोजपुरी को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो मैं अपने जनता के लिए आई हूँ। और रहा जहाँ तक सवाल नेताजी का, तो ये तो जनता हमारी तय करेगी, जनता तय करेगी कि निशा उपाध्याय को निशा उपाध्याय बनाना है, जीरो से हीरो बनाना है कि हीरो से जीरो बनाना है, तो ये तो सब जनता के ऊपर है। और इस बार जिसके चुनाव में मैं आई हूँ अभी, उनकी जो चीजें हमने सुना है व्यक्तिगत, जो घर का वो चीजें था, तो वो सब देख करके तो लग रहा है कि वाकई ये जनता की सेवा करेंगे, ये भरोसा है। भरोसा है। और आई वो मंच पे भावुक हो गए थे जब बात चल रही थी, जी जी जी। हमारे जो नेताजी आए थे वहां से, तो ये चीजें देख करके लगा कि शायद ये जनता के प्रति। और आई आने के क्रम में आप जो रास्ते से गुजरा, जिन जिन रास्तों से आप गुजरे होंगे, कई तरह की स्थितियां नजर आई होगी आपको। सड़कों की व्यवस्था, जो महिलाएं या बच्चे बच्चियां हैं सड़क के किनारे आपको दिखी होंगी, तो क्या लगा आपको, किस तरह का यहाँ पर माहौल बन चुका है पिछले कई दशकों से?
नहीं, ये चीजें है कि अभी औराई बहुत पिछड़ा है। पिछड़ा है। हाँ, जी। जो मुझे देख के लगा। अब जनता क्या बोलती है वो जनता बताएगी। खास करके मुझे लगा ऐसा चीज है, क्योंकि मैं आई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2.5-3 घंटे मैं फंसी थी यहीं पे। एक तो अच्छा। पतली रोड, उसके बाद से बारिश के कारण या आई डोंट नो किसके कारण टूटा हुआ रास्ते थे। उसके बाद भी सभी लोग रास्ते पे ही हैं और मैं पहुंच नहीं, क्योंकि मेरी टाइमिंग जिस हिसाब से थी उस टाइमिंग से मैं ऑलरेडी थोड़ी लेट थी। तो लेकिन फिर भी तो ये सब चीजें देख के लगा कि नहीं, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो विकास होनी चाहिए और आई की जनता के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे वो सुख सुविधा मिले, वो चीजें पढ़ाई लिखाई से लेकर के किसी भी क्षेत्र में। जी। तो ये चीजें जरूरी है यहाँ पे, ये लगा मुझे। सबके दिल में रहती हैं आप, जो जनता जिस तरह से प्यार करती है आपको, यहाँ की जनता के लिए आपका संदेश क्या हो? अगर एक शब्द में अगर आपको कहना हो या इनको संदेश देने की जरूरत पड़े, समझ लीजिए मंच पे हैं आप और मंच से ही आप आग्रह कर रही हैं, तो किस तरह से आग्रह करेंगी? खुद के लिए जी जी जी। मेरी जनता तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, निशब्द हूँ मैं अपनी जनता के लिए। और मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि लाखों हैं दीवाने मेरे, लाखों हैं दीवाने, कि लाखों हैं दीवाने मेरे, लाखों हैं दीवाने, कि क्या है दिल की हालत मेरी, कि क्या है दिल की हालत मेरी, ये लोग जाने, कि लाखों हैं दीवाने मेरे, लाखों हैं दीवाने। ये आपके द्वारा गाए हुए गाने हैं? नहीं, ये मेरे ही मित्र हैं अंकुश राजा जी, अच्छा। उनका गाया हुआ गाना। अच्छा अच्छा। लेकिन हम कलाकारों के प्रति जो जनता का प्यार है और जो मैंने देखा है हमेशा से, खासकर अपने लिए, सबके फैंस फॉलोइंग अलग है, सबके चाहने वाले अलग हो, जो मेरे फैंस है मैं उसके लिए, कि इनके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, मेरी जनता के लिए। क्या बात है। अब अब वो आखिरी सवाल जिसके जिसके कारण आप मशहूर हुई हैं, आपके वो कौन से गीत थे जिसके वजह से आप निशा उपाध्याय बन गई, लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं और अब उत्तरोत्तर जो है आपकी जो ख्याति है वो बढ़ती ही जा रही है, आपको सोने तक का वक्त नहीं मिल रहा है जैसा कि लोग कह रहे हैं? गाने तो बहुत सारे हैं और हर तरीके के गाने हैं। जी। यदि देवी गीत में देखा जाए तो देवी गीत में एक मेरा भरत शर्मा जी का गाना बजा था, धुवत धुवत तोहड़ी मंदिरिया। अच्छा। यदि सावन में जाया जाए, क्योंकि हम कलाकार हैं, जी। हमें इतना प्रिपेयर करना पड़ता है हम्म। कि अभी यदि सावन की महीना है तो भोलेनाथ जी के गाने तैयारी करने हैं। यदि लगन आ रहे हैं तो लगन, उसी माइंड में लगन के गाने तुरंत हमें बैठाने पड़ते हैं। यदि लगन खत्म हुई, पता चला कि दशहरा आ रहा है, तो दशहरे के गाने शुरू करने पड़ते हैं। यदि दशहरे खत्म हो जाए, हाँ, छठ की तैयारी करना पड़ता है। छठ खत्म हुआ, पता चलता है कि क्या बोलते हैं, चैत आने वाला है, तो चैती की तैयारी करनी पड़ जाती है। जब ये खत्म, फिर होली। तो हम ऐसे कलाकार हैं जो हमें हर चीज मन पे, और हमें हमेशा हर चीज का प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयारी रखनी पड़ती है। और खासकर ऐसे देवी गीत देखा जाए तो ये गाने हैं मेरे, धोत धोत है। फिर सावन में मेरे पिया ड्राइवर हो धक धक करता करेज से लेकर बहुत सारे गाने हैं। यदि लगन में जाया जाए तो बहुत सारे गाने हैं। अभी स्टेज पर आप एक गाना वो गा रही थी जो क्या खुशी करके, क्या नाम था उसका, खुशी खुशी करके कुछ आप गा रही थी वहाँ पे, हाय हाय, तो मुझे लगा कि ये इन्हीं का गाया हुआ है। मुझे माइंड में नहीं आ रहा अभी कि कौन सा गा रही थी, लेकिन मतलब बहुत सारे गाने हैं। और लगन अभी जैसे चढ़ा हुआ है तो लगन में बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इसी का एक और गाना है जो गाली गीत अपने बिहार में विवाह गीत का फेमस है, जिसके माध्यम से मुझे अमेरिका जैसे देशों में भेजा गया था। कि ना दहेज में समान चाहिए, कि ना ही पाक के मकान चाहिए, सुने अगुआ महान बाटे के अरमान, समझनिया जवान चाहिए। मतलब हर वर्ग पर आपका कब्जा जो है वो बनते जा रहा है। अब समधिनिया का मतलब है कि समधी जी जो उम्रदराज लोग हैं उन पर भी ये कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। हमारी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान आजाद देश है, या हर किसी को खुल के जीने की हक है, आजादी है। तो इसलिए भाई जो नौजवान है उनके लिए गाने बने हैं ऑलरेडी इतने सारे, कि गोरिया चांद की अजूरिया नियन गोर बारू हो, तुहर जोर केहू नहीं
के बिजोर बारू। तो वैसे ही हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए भी है कि सांवली सुरतिया मोहनी मुरतिया बड़ा नीक लागेला राजा जी के बतिया कि राजा जी के मुस्की पल भागइनी त जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी। निशा जी, आज आपको सुन के आपकी आवाज के कायल हम भी हो गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे साथ हमारे चैनल में चौकस भारत में आप बातचीत किया, बात की, आगे बढ़ाई। आखिरी सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चुनाव प्रचार के दौरान, चूंकि वो सेलिब्रिटी हैं आप, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह का माहौल बनता है, क्या इलेक्शन कमीशन कभी आपको जो है नॉक किया है? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है और ना ही मुझे अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने कभी आपको जो है वो कहा है कि आप मंच से किसी तरह का कोई ये न करें? नहीं नहीं, घोषणा कभी ना नहीं, करें? नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब मैं करती भी नहीं हूँ खास करके, क्योंकि मैं तो जनता के लिए जाती हूँ। मेरी जो जनता है वहां पे, और यदि वो उत्साहित थे, वो अपने नेताजी से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली उनको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो भी नेताजी हैं वो अपना जैसा काम करेंगे क्षेत्र में, तो जनता तो जब हमें अपना आशीर्वाद दे सकती है, तो जो उनके लिए विकास के लिए काम करेगा, जो उनके क्षेत्र के लिए काम करेगा, उनके बच्चे उनके परिवार के लिए काम करेगा, अपने बिहार के लिए काम करेगा, रोजी रोजगार के लिए काम करेगा, तो जनता तो अपनी दिल खोल करके वोट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।